पाकिस्तान फंस रहा है अपने ही जाल में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का दिवालिया मोड़ पर। एक तरफ तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम भूखों मरने के कगार पर पहुंच रही है। पाकिस्तान कर्ज के तले इतना दब गया है कि उसका बाहर निकलना ना के बराबर दिखाई देता है। खाने पीने, बिजली, पानी, हर चीज़ का टोटा और महंगाई में 75% की बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। जहां एक तरफ आवाम सरकार को कोस रही है तो दूसरी तरफ टीटीपी ने भी पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर रुकने के बाद से ही लगातार टीटीपी हमला कर रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 2 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने हमारा बॉर्डर क्रॉस किया या कोई हमला किया तो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान का जो हाल हुआ था वैसा हम पाकिस्तान का करेंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में खूब डिबेट पर चर्चा हो रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। सर, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो मुझे लगता है ऐसे ही किसी ने जो स्टेटमेंट दी है डजंट मेक एनी सेंस। उसकी वजह ये है सिर्फ और सिर्फ तालिबान के पास एक एज है, क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं वो तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ कर गए। लेकिन ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। उसमें गलती पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलती। मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा मेरी राय मुख्तलिफ है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं। वहां पर एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है, उसके साथ आपके ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें। सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है ना कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया ने ये किया है। व्यूअर्स, एक ब्रेकिंग न्यूज गर्दिश करती है और वो न्यूज ये है कि तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के पास 2 एरियाज पे कब्जा कर लिया है और वहां पर अपनी हुकूमत ले आए हैं। और उसके अलावा उनका कहना ये है कि वो पाकिस्तान के और भी जो एरियाज हैं वहां पर कब्जा करेंगे और वहां पर शरीयत ला लेकर आएंगे और उनको सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान। पहले वो जो सर्कमस्टांसिस थे वो अकेले थे जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, तब वो इतनी ज्यादा मतलब उस पर ज्यादा नहीं कर सके। लेकिन जब से उनको अफगानिस्तान की सपोर्ट मिली है तब से वो ज्यादा ही इस तरह की मतलब हम न्यूज देख रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी तालिबान ने एक वो मुंतखब कर दिया। आप इस हवाले से पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो तालिबान का एक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका ये शुरू से एजेंडा रहा है। और बुनियादी तौर पे जो इनका जो सारी ये खून खराबा और ये जहाद के नाम पे जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ इन्होंने की थी पाकिस्तान में, वो ज़ाहिर है ये नहीं थी कि हम जो है वो किसी को दहशत गर्दी की वजह से मार रहे हैं इसलिए कि हमें दहशत गर्दी पसंद है, बल्कि उनका जो एजेंडा जिसको वो लेके चल रहे थे वो यही था कि हम पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहते हैं।
पाकिस्तान ने सरवाइव कैसे करना है, ये है वो क्वेश्चन। क्योंकि एक तरफ हमने, जिसे आप कह लें कि इंटरनल अनसर्टेनिटी है, और इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मुझे साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि तुम प्ले बॉय थे, वो कहते हैं हाँ मैं प्ले बॉय हूँ, और दूसरी तरफ तालिबान बैठे हुए हैं। सो एक तरफ प्ले बॉय की कहानियां चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो कह रहे हैं हम भी प्ले बॉय हैं बॉर्डर के, और वो बॉर्डर पे बैठ के जो है हमें कभी धमकियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। सो अब एक तरफ हमें पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो लेके वो हमले कर रही है और वो बयानात दे रही है, और दूसरी तरफ जो है वो टीटीपी लगी हुई है, उधर से बलोच जो मिलिटेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं, और ये एक जिसे कहते हैं ना कि उनका एक प्रॉपर मीडिया विंग है। वो मीडिया विंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं ना कि उनके प्रॉपर वो टीवी टॉक शोज करते हैं, जो क्या नाम है इनका, टीटीपी के जो लोग हैं, और अब आप उनकी सिर्फ वो सोशल मीडिया की जो जिस तरह उसको ऑपरेट करते हैं, अगर आप उसी को देख लें तो आप परेशान हो जाएंगे। अब जाहिर बात है कि ये जो पाकिस्तान के सरकार है उसको ये टेंशन मची हुई है कि हमने फाइनेंशियली चीज़ें कहाँ से पूरी करनी है, फौज को पैसा चाहिए एक्स्ट्रा।